Hello students and welcome to our DNT English classes. Well, today we are going to cover up class 10 CBSE English first flight third chapter about two stories of flying where we are going to cover up first part, that is his first flight, uski pehli udan. Well, in this chapter what basically we will learn, we are going to learn about the story of courage and self-confidence. Well, we see that fear is one thing which always put hindrances to our progress. It blocks our progress. So we'll see in this chapter as how we can overcome our fears. We'll learn something from this story as how a seagull is overcoming its fear. So let us start this chapter. Well, first we'll see, as the question comes, a young seagull is afraid to fly. How does he conquer his fear? हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरह से एक सीगल क्या होता है, तो ये समुद्र के आसपास रहने वाली चिड़िया है। वो एक जो बच्चा है सीगल, वो किस तरह से डरा हुआ है और वो डरने से उड़ रहा है, और फिर उसके अंदर में जो ये डर है, फियर है, वो किस तरह से अपने इस डर को जीतता है। तो दिस इज ओवरऑल व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस स्टोरी। हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। द यंग सीगल was alone on his ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. हम क्या देखते हैं कि एक यंग सीगल, एक बच्चा सीगल जो was alone on his ledge. ledge क्या होता है? तो ये समुद्र के पास जो ये पहाड़ी टाइप है, पत्थर है, वो उस पे है। यहाँ पर वो सीन दिखाया जा रहा है कि ये लेज हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो वो लेज पे अकेला है। अकेला क्यों है? क्योंकि उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उसके ब्रदर्स, सिस्टर्स और उसके जो पेरेंट्स हैं, वो वहां से उड़ के चला गया है और इस यंग सीगल को अकेला छोड़ दिया है। He had been afraid to fly with them. और अकेला क्यों है? क्योंकि वो उन लोगों के साथ नहीं उड़ सका। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. अब ऐसा नहीं कि ये यंग सीगल उड़ने का कोशिश नहीं किया। He had been afraid to run. He had been afraid to fly. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, उसने कोशिश किया। वह ब्रिंक का मतलब होता है एज, किनारा, और वो जो लेज है जहां पर वो है, उसके किनारे पर वो दौड़ के जाता है, आगे जाता है और फिर अपने पंख को फरफराता है सो दैट कि वो उड़ सके। बट फाइनली क्या होता है? ही बिकेम एफ्रेड, लेकिन वो उड़ने से डर जाता है। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ। जब वो नीचे देखता है तो उसको क्या दिखाई देता है कि बस दूर दूर तक ये सी जो है वो सागर फैला हुआ है, और फिर उसे डर लग रहा है कि वो कहीं उड़ नहीं पाए। एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। अब दूर दूर तक क्या उसे दिखाई दे रहा है? पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसके नीचे सी है। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। अब वो क्या फील कर रहा है, वो यंग सीगल, वो फील कर रहा है, वो बहुत ज्यादा श्योर है इस बात को लेकर कि शायद उसके पंख उसे सपोर्ट नहीं करेंगे उड़ने में। सो ही बेंट हिज हेड and ran back to the little hole under the ledge where he slept at night. और जैसे कि हमने देखा कि वह दौड़कर वह आगे जाता है, उस लेज पे किनारे पे जाता है, बट अचानक वो रुक जाता है, पंख फरफरा के रह जाता है और उड़ नहीं पाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर जाता है कि कहीं उसके पंख सपोर्ट ना करे। और फिर क्या किया? तो वो अपने आप को बेंट किया, मुड़ा, और फिर मुड़ के बैक हो गया उसी लेज में जहां पर वो रात में रेस्ट करता है। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन ran to the brink, flapped their wings and flew away. He failed to muster up courage to take that plunge which
appeared to him so desperate. अब हमने क्या देखा कि ये यंग सीगल के पास से उसके जो ब्रदर्स हैं, उसके जो ब्रदर और सिस्टर हैं, यहां पर हमने क्या देखा कि वो उसके पंख इससे छोटे छोटे हैं, लेकिन फिर भी वो रन टू द ब्रिंक, वो दौड़ के जाता है, अपने पंख को फरफराता है और फिर वहां से उड़ जाता है। लेकिन ये यंग सीगल अपने साहस को नहीं बटोर पाता है, उसका करेज को नहीं समन अप कर पाता है, और फिर वो जो जंप करने से वो डर जाता है, और which appeared him so desperate, और बहुत ज्यादा वो निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है कि वह उड़ नहीं पाया। His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his legs unless he flew away. But for the life of him, he could not move. अब देखिए यहां पर उसके पेरेंट्स का रोल, हर पेरेंट्स चाहता है, खास करके ये जो यंग सीगल के पेरेंट्स हैं, उसके मदर एंड फादर, दे ऑलवेज वांटेड दैट कि उसके ये जो बच्चे हैं वो फटाफट उड़ना शुरू करे ताकि वो अपना भोजन खुद कलेक्ट कर सके। वो उसे ज़्यादा दिन तक फीड नहीं किया जा सकता था, और वो हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके आसपास आता है उड़ के, कॉलिंग हिम श्रीली, और उसे चीखता है उसके ऊपर में, अपब्रेडिंग, उसे स्कॉल्डिंग करता है, डांटता है, और फिर थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेग्स अनलेस ही फ्लू अवे। और इतना ही नहीं, उसके ऊपर में चिल्लाता है, उसे डांटता है, स्कॉल्डिंग करता है, और फिर उसे धमकी देता है, थ्रेटनिंग भी करता है कि अगर वो खुद से नहीं उड़ता है तो उसे भोजन नहीं दिया जाएगा, उसे फूड उसे नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, और उसे फिर भूखा रहना पड़ सकता है। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। अब यहां पर हमने क्या देखा कि वह यंग सीगल इतना डरा हुआ है कि वह वहां से मूव नहीं करता है, उड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा फियर स्ट्राइकन हो गया है। दैट वॉज 24 आवर्स एगो। अब ये 24 घंटा हो गया है, पूरे दिन रात, सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम। 24 घंटे से उसके पास कोई भी नहीं आया है। द डे बिफोर, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight. अब वो क्या देखा, तो 24 घंटे में जैसे कि हमने देखा कि उसके पास कोई भी उसका फैमिली मेंबर्स नहीं आया, और ऐसा नहीं कि वो अपने पेरेंट्स और फैमिली मेंबर को नहीं देख रहा है, वो अपने पेरेंट्स को क्या देख रहा है कि उसके ब्रदर्स एंड जो सिस्टर है, उसके भाई लोग, उसकी बहन, उसको वो क्या सिखा रहा है, तो परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट। वो उन अपने बच्चों को, ये उसके पेरेंट्स उसे उड़ना सिखा रहा है कि किस तरह से वो डिफरेंट काइंड ऑफ जो आर्ट ऑफ फ्लाइंग है वो कंडक्ट कर सके। टीचिंग देम हाउ टू स्किम, अब पानी के ऊपर में उस वेव्स पे कैसे वो फ्लाई करे, कैसे उड़े, उसे सिखाया जा रहा है। स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और इतना ही नहीं, वो कैसे पानी में डाइव करके मछली को पकड़े और फिर वहां से उड़े। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. और फिर हमने देखा कि वो यंग सीगल क्या देखता है कि उसके भाई जो है वो पहले बार, वो हैरिंग कहलाता है, ए सॉफ्ट फिन्ड सी फिश, एक तरह का ये समुद्री मछली है, और जिसका जो फिन होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो उसके भाई ने पहली बार इस मछली को पकड़ा, एंड वो बहुत ज्यादा उसे लाइक करता था। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल। अब जब बच्चे कोई सक्सेस करे, कोई अचीवमेंट उसे मिले, कोई बढ़िया काम करे, तो उसे प्रेज भी मिलता है, अप्लॉज भी मिलता है। तो जैसे ही कि उसका भाई ने उस मछली को पकड़ा पहली बार, तो उसके पेरेंट्स उसके आसपास उसके सर्कल हुआ, रेजिंग अ प्राउड कैकल, और उसकी पास आकर के जोर जोर से वो साउंड लगाने लगा, कैकल करने लगा, ये बर्ड्स की आवाज है। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ, टॉन्टिंग हिम विथ हिज कवर्डाइज। अब हमने देखा कि यंग सीगल नहीं उड़ पा रहा है, इतना ज्यादा डरा हुआ है। अब इसके लिए उसे क्या सहना पड़ रहा है, तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो ऑल मॉर्निंग, पूरा उसका जो फैमिली है वो दूसरे सामने वाले पहाड़ पे वो
सब बैठा हुआ है मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, और ये इस यंग सीगल को क्या कर रहा है, तो टॉन्टिंग कर रहा है। टॉन्टिंग मतलब होता है उसका मजाक उड़ाना, उसके ऊपर में कमेंट करना, और कमेंट क्या कर रहा है, तो उसे कॉवर्डाइज कह रहा है। जैसे कि हम देखते हैं कि वो डरपोक की तरह बहुत ज्यादा डरा हुआ है और वो उड़ नहीं पा रहा है, तो उसके ऊपर में टॉन्ट किया जा रहा है, उसे कॉवर्डाइज कहा जा रहा है। The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. अब जहां जिस लेज पे ये यंग सीगल है वहां पर सूर्य आता हुआ दिख रहा है उसके सामने में, और जब सन ओवरहेड होता है तो उस टाइम में बहुत ज्यादा गर्मी लगता है। तो शायद इस यंग सीगल को बहुत हॉट फील हो रहा है, क्योंकि दैट फेस द साउथ, ये सन को फेस कर रहा है दक्षिण की दिशा से। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. और एक तो भूख लगा हुआ है, ऊपर से ये धूप आ रहा है, सन को फेस कर रहा है, तो उसे बहुत ही ऑकवर्ड फील हो रहा है और बहुत ज़्यादा वो गर्मी फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा भूख भी उसे लग रहा है। He stepped slowly out to the brink of the ledge. अब ब्रिंक का मतलब होता है किनारा, और लेज जो ये पत्थर का है जहां पर वो है, तो वो धीरे धीरे स्टेप करते हुए ये इस लेज के किनारे पे जाता है, एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग। और वो क्या कर रहा है, तो वो किनारे पर जाकर के ये यंग सीगल क्या करता है, तो अपने एक पैर को क्या करता है, छुपा लेता है। स्टैंडिंग ऑन वन लेग, एक पैर पे खड़ा होके, विद द अदर लेग हिडन, और दूसरे पैर को वो उसमें छिपा लेता है, अंडर हिज विंग, अपने पंख में। He closed one eye, एक आंख को बंद कर लेता है, then the other, और फिर दूसरे आंख को भी वो बंद कर लेता है, and pretended to be falling asleep. और ऐसा वो क्यों कर रहा है, तो pretend का मतलब होता है बहाना बनाना। वो अब ये एक नाटक कर रहा है, वो एक दिखावा है जो अपने पेरेंट्स को दिखाना चाहता है कि देखो मैं सो रहा हूं। Still they took no notice of him. और ऐसा करने से वो क्या बताना चाहता है, वो बताना चाहता है कि देखो तुम लोगों ने मुझे नहीं खाना खिलाया तो मैं बेहोश हो गया हूँ, फेंट हो गया हूँ, और मैं इस बेहोशी के आलम में मैं सो रहा हूँ। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी उसके पेरेंट्स ने कोई नोटिस नहीं लिया, उसके तरफ नहीं देखा। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks. और फिर वो क्या देखता है कि इसके जो ब्रदर्स हैं और सिस्टर हैं, इसके जो भाई बहन हैं, वो सामने वाले प्लेटो पे वो डोजिंग कर रहा है। डोजिंग का मतलब होता है स्लीपिंग, विद देयर हेड संक, और उनका जो हेड है वो उसके नेक के अंदर में छिपा हुआ है, और फिर वो जब सो रहा है। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक। अब प्रीनिंग का मतलब होता है कि यहां पर मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स। वो उसके फादर, इस यंग सीगल के फादर अपने पंख को फरफरा रहा है, वो प्रिपेयर हो रहा है, अपने पंख को तैयार कर रहा है उड़ान भरने के लिए। फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। हमने क्या देखा कि सिर्फ और सिर्फ उसकी जो माँ है, मदर, वो उसके तरफ देख रही है। मदर कुछ ज़्यादा ही कंसर्न होती है अपने बच्चे को लेकर। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू। अब वो जो प्लेटू है, जो पहाड़ है, हम्प का मतलब होता है निकला हुआ या उभरा हुआ, तो उसके जो किनारा है वो उसे हम हम्प कहेंगे। तो ये वो उस हम्प पे, लिटिल हाई हम्प पे, उस प्लेटू पे उसकी मदर खड़ी है। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट, और उसकी जो वो जो वाइट ब्रेस्ट हैं, वो थ्रस्ट का मतलब होता है पुश फॉरवर्ड, वो आगे की तरह झुका हुआ है। नाउ एंड अगेन, बार बार, सी टोर एट ए पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट, और उसके पैर के पास मछली पड़ा हुआ है, और उसको बार बार उसमें से वो तोड़ती है, टेयर करती है, एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ अ ब्रेक ऑन द रॉक। और फिर क्या करती है, तो अपने बीक को, अपने चोंच को वो पत्थर पे बार बार घिसती है ताकि वो उसको शार्पन कर सके और उसको तेज बना सके। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ अ ब्रेक ऑन द रॉक, द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम। हमने क्या देखा कि ये सीगल 24 आवर्स हो गए, पूरा अभी तक वो कुछ खाया नहीं है, तो भूख तो इसे बहुत ज़्यादा लगता है, भूख से वो परेशान है। और फिर जब वो इस भोजन को, उस फूड को अपने मदर के पास देखता है, तो इस दृश्य को देखकर वो एकदम पागल सा हो जाता है। वह इतना ज़्यादा
एग्रेसिव हो जाता है, इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है. ही इज कंप्लीटली मैडेंड एज टू सी दैट फूड. हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट. अब ये जो उसकी मदर जिस तरह से वो फूड को टीयर कर रही है, ये यंग सीगल भी चाहता है. ही ऑल्सो लव डूइंग सो. वह भी बिल्कुल उसी तरह से उस फूड को टीयर करके, उस मछली को निकाल करके वह खाना चाहता था, बट ऐसा वो नहीं कर सकता. स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट. वेट का मतलब होता है शार्पन करना, तेज करना. जैसे हमने देखा कि उसकी मदर किस तरह से वो रॉक पे अपने बीक को शार्पन करती है, बिल्कुल उसी तरह से ये यंग सीगल भी करना चाहता है, बट ऐसा कर नहीं सकता है. गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. अब क्या कर रहा है, तो ये जो यंग सीगल है वो अपने मदर से डिमांड कर रहा है गा 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 कह के, कि सो दैट शी कुड ब्रिंग फूड फॉर हिम, ताकि उसकी मदर उसको फूड लाके दे. गाओ कोला, सी स्क्रीम बैक derisively. But he kept calling plaintively. Derisively means in a manner showing someone that he or she is stupid. अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो उसकी मदर है वो उसके ऊपर में जो चिल्ला रही है, उसको बोल रही है, ये उसको बताना चाहती है कि यू आर स्टूपिड. स्टूपिड के सेंस में कि देखो तुम्हारा जो तुमसे छोटे छोटे पंख वाले जो तुम्हारे ब्रदर्स एंड सिस्टर हैं वो उड़ करके अपना भोजन आसानी से पा रहा है और तुम स्टूपिड हो, तुम इतने ज़्यादा डरे हुए हो कि तुम ऐसा नहीं कर सकते. तो वो एक तरह का वो लेसन दे रही है इस बच्चे को. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेनेटिवली. अब हमने क्या देखा कि ये जो कॉलिंग है अपने मदर को, वो जो बुला रहा है भोजन के लिए, वो काफ़ी सैड होकर के ऐसा कर रहा है. प्लेनेटिवली का मतलब सैडली. एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम. अभी हमने देखा कि बहुत सैडली वो अपने मदर को कॉल कर रहा था कि ताकि उसको फूड ला के दिया जाए, लेकिन थोड़ी ही देर में हमने क्या देखा कि ये सीगल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है. सो अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम. स्क्रीम का मतलब चीख हुआ और बहुत खुशी से वो चिल्लाने लगता है. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. अब खुशी होने का कारण क्या है, तो निश्चित उसने कुछ बढ़िया चीज देखा होगा. तो क्या देखा उसने कि उसकी मदर जो है वो अपने बीक में फिश को लेकर के उसकी तरफ उड़कर आ रही है. तो शायद उसने सोचा कि हमारी मदर हमें फूड देने के लिए आ रही है. He leaned out eagerly. और बहुत क्यूरियोसिटी के साथ वह आगे झुकता है. टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट. और वह अपने फीट से उस रॉक पे वो बार बार मार रहा है. ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज सी फ्लू अक्रॉस. अब ये पक्षी यंग सीगल क्या कर रहा है, तो ये कोशिश कर रहा है, ट्राइंग बेस्ट एज टू गो क्लोजर टू हर, ताकि वो अपने मदर के करीब हो सके और उसके बिक में जो फूड है, जो फिश है, वो उसको आसानी से ले सके. बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, she halted, her wings motionless, the piece of the fish in her beak almost within reach of his beak. हमने क्या देखा कि बहुत ज़्यादा ललचा रही है उसकी मदर, लेकिन जैसे ही वह उसके पास आती है, नज़दीक होती है, she halted. halt का मतलब stop. वो अचानक रुक जाती है. उसकी जो पंख है, विंग्स हैं, वो मोशनलेस हो जाता है, फ्लैपिंग करना बंद हो जाता है. इसका मतलब कि वह अब करीब नहीं आ सकती है. अब इतना करीब आ चुकी थी वह कि ऐसा लग रहा है ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक, कि अब बिल्कुल ये जो उसकी मदर है, उसके बीक में जो फिश है, वो अब बिल्कुल इस यंग सीगल के करीब है. इतना करीब कि अगर वो थोड़ी सी कोशिश करे तो उसको आसानी से पा लेगा. He waited a moment in surprise, wondering why she didn't come nearer, and then maddened by hunger, he dived at the fish. अब देखिए, जब उसकी मदर करीब आकर के भी उसके पास नहीं आती है, तो वह सोच में पड़ जाता है. He waited a moment in surprise. कुछ क्षण तो काफी bewildered फील होता है, सरप्राइज फील होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है. Wondering why she didn't come nearer. और वो आश्चर्य में है कि उसकी मदर क्लोज क्यों नहीं हो रही है, उसके पास क्यों नहीं आ रही है. एंड देन मैडन बाय हंगर. अब भूख इतना ज़्यादा है कि
वैसे भी वो सोच रहा है कि अगर मैं अब और ज़्यादा देर तक भूखा रहूं तो मैं वैसे भी मर जाऊंगा। कहावत है, इट इज़ अ वेल सेड, कि मरता क्या नहीं करता। अब वो देख रहा है कि वैसे भी मर रहा हूं तो चलो अब डाइव लगा के ही मरते हैं। और फिर उसने ही डाइव्ड एट द फिश, और फिर उसने, जो उसकी मदर बहुत करीब थी, उसके ऊपर में उसने डाइव कर दिया, जंप कर गया। With a loud scream, he fell outward and downwards into space. अब जैसे उसने डाइव किया, जैसे उसने जंप किया, यंग सीगल ने, there was a loud scream, एक जोर का चीख। He fell outward, वो आगे की तरफ गिरा, and downward, फिर नीचे जा रहा था, into space, space मतलब वो हवा में था। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. और फिर एक डर जो है, एक आतंक जो है उसके अंदर आ जाता है, और उसका जो दिल है वो थम जाता है कुछ देर के लिए। वो इतना ज़्यादा डर जाता है, अब उसे शायद लग रहा है कि अब वो बच नहीं पाएगा, मर जाएगा। ही कुड हियर नथिंग, उसे अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट वॉज लास्टेड ए मिनट, बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट। लेकिन ये जो डर का जो क्षण होता है, मोमेंट होता है, वो ज़्यादा देर तक के लिए नहीं होता है। इट लास्टेड फॉर ए मिनट, बस 1 मिनट में वो खत्म हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है, द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स। अब वो क्या देखा कि जैसे उसने डाइव किया थोड़ी देर के लिए तो वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, लेकिन बाद में देखता है कि उसके जो विंग्स हैं, उसके जो पंख हैं, वो ऑटोमेटिकली फ्लैप हो रहा है, उसके पंख चलना शुरू हो गया, और फिर वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, हवा उसके सीने से क्रॉस कर रहा है, उसके फीदर से क्रॉस हो रहा है हवा। देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, अब वो हवा के अगेंस्ट जा रहा है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ द विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, अब वो महसूस कर पा रहा है कि उसके पंख जो है वो हवा को चीर रहा है, हवा को प्रेस कर रहा है, और वो आगे की ओर बढ़ रहा है। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब क्या हो रहा है कि जो पहले नीचे की ओर डाउनवर्ड हो रहा था वो अब डाउनवर्ड नहीं जा रहा है, अब वो नीचे उसका जो गिरना है वो नहीं हो रहा है। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड्स, अब क्या हो रहा है, सोरिंग का मतलब होता है ऊपर जाना, अब ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ फ्लाई कर रहा है ग्रेजुअली, धीरे धीरे, और फिर वो नीचे आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा, डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। अब वो आगे जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ये जो एक नॉर्मल फ्लाइट होता है बर्ड्स का, वो अब कंडक्ट करना शुरू कर दिया। ही वॉज नो लॉन्गर एफ्रेड, अब उसके अंदर में डर नहीं है, क्योंकि वो देख रहा है कि वो अब गिर नहीं रहा है। ही इज नॉट नाउ इन कंडीशन एज टू फॉल, he is soaring, he is going gradually downward and outwards. So this is how he is now becoming a confident little bit. अब he was no longer afraid, he just felt a bit dizzy. अब dizzy मतलब होता है uncomfortable feeling of spinning around, losing one's balance. अब चूंकि ये पहली बार कोई काम अगर आप करें तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, इट्स नेचुरल, इट्स वेरी ऑब्वियस, क्योंकि आप इस तरह की चीज़ जो है उड़ान भरना या अपने विंग्स को कॉन्टिन्यूसली फ्लैप करना, ये आपने नहीं किया है, तो थोड़ा सा डिजी है, अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोअर्ड अपवर्ड्स, और फिर अपने पंख को वो फ्लैपिंग करता है, विंग्स को फड़फड़ाता है, और फिर वो आगे की तरफ अपवर्ड जा रहा है, ऊपर जा रहा है। गा 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 गा। नाउ गो कोयला, हिज मदर सुप पास्ट हिम, अब उसकी मदर जो है वो उसके नज़दीक से होकर, सुप का मतलब होता है यहाँ वेरी क्लोज, उसके पास से होकर गुजरती है, और ये गा 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 करके आवाज़ लगा रही है। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, और उसके जो पंख है उसकी मदर के, उसे काफ़ी साउंड आ रहा है। ही एंसर्ड हर विथ मदर अनदर स्क्रीम, अब वो अपने मदर के को जवाब दे पा रहा है उसकी स्क्रीमिंग से, उसकी आवाज़ लगाकर। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और तभी वह देखता है कि उसके फादर भी उसके करीब है, वो भी आवाज़ लगाते हुए वहाँ उसके पास पहुँचता है। ही सॉ हिज 2 brothers एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, फिर वह पाता है कि उसकी बहन भी और उसके जो ब्रदर्स हैं वो भी उसके पास आ रहा है। कवर्टिंग्स एंड बैंकिंग्स एंड सोरिंग्स एंड डाइविंग,
अब देखिए कि क्या हो रहा है, ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स फ्लाइंग अराउंड हिम, कवर्ट का मतलब होता है लीपिंग लाइक ए हॉर्स, वो घोड़े की तरह जंप कर रहा है। एंड बैंकिंग का मतलब होता है एक पंख ऊपर है, दूसरा पंख जो विंग्स है वो डाउनवर्ड है। एंड सोरिंग का मतलब होता है ऊपर जा रहा है। एंड डाइविंग मतलब पानी में डाइव करके फिश को पकड़ रहा है। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ जो आर्ट है ऑफ फ्लाइंग, जैसे कि हमने यहाँ अलग अलग चीज़ देखा, कवर्टिंग्स है, बैंकिंग है, सोरिंग है, डाइविंग है, तो ये डिफरेंट आर्ट्स को यहाँ पर परफॉर्म करते हुए दिखाया जा रहा था। Then he completely forgot that he had not always been able to fly. जब आप कोई काम आसानी से कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल दिमाग में ये बात नहीं होता है कि ये काम से आप बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, या फिर आपको ये कुछ समय पहले तक ये आप नहीं कर पा रहे थे, आप फ्लाई नहीं कर पा रहे थे। And commended himself to dive and soar and curve streakingly and shrilly. अब वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। अब commended himself to dive भी कर रहा है, soaring भी कर रहा है, कर्व भी कर रहा है, और streaking shrilly, और वो चीख भी रहा है, चिल्ला भी रहा है। He was near the sea now. अब ऐसा करते करते वह जो सी का जो वाटर लेवल है वो उस सरफेस के बहुत करीब आ गया है। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और उसके ठीक ऊपर से वो उड़ता हुआ जा रहा है। नीचे में वाटर एवरीवेयर, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम। यहाँ ग्रीन सी का मतलब होता है कि ये जो समुद्र का पानी होता है वो ग्रेस कलर का होता है, तो वो अपने नीचे में जो दूर दूर तक फैला हुआ वो ग्रीन सी को देख रहा है, विथ लिटिल रीजेस मूविंग ओवर इट, एंड ही टर्न्ड हिज बिग साइडवेज एंड कॉट अम्यूजली। अब ये पानी की, समुद्र के पानी में तो वेव्स भी होते हैं, तो वहाँ पर एक छोटे छोटे रीजेस भी उसे मूविंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। ही टर्न्ड हिज बिग साइडवेज, और वो अपना बिग को टर्न करता है, एंड caught amusedly, और बड़ी सरप्राइजिंगली वो ऐसा करता है ना। His parents and his brothers and sisters had landed on this green flooring ahead of him. अब क्या देखता है कि उसके सामने में उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, वो उस ग्रीन सी पे लैंड करता है, उतरता है। They were beckoning to him, calling shrilly. अब वो उसको क्या कर रहा है, तो वो उसे इंस्पायर कर रहा है। स्ट्रीलिंग मतलब होता है उसको चीख रहा है, उसके ऊपर में आवाज लगा रहा है। He dropped his leg to stand on the green sea. इस यंग सीगल ने क्या किया, वो भी अब पानी में उतरना चाहता है, तो उसने अपने पैर को स्टैंड करा उस ग्रीन सी पे। His legs sank. जैसे उसने पैर रखा उस वाटर सरफेस पे, तो उसकी पैर पानी में डूबने लगा। He screamed with fright. वो डर के मारे चिल्लाया, and attempted to rise again, flapping his wings. जैसे वो डूबने लगा, उसके पैर अंदर जाने लगे, तो उसने कोशिश किया क्या कि वो पंख फरफराए और ऊपर की तरफ उड़ने लगे, कोशिश किया, क्योंकि उसे लगा कि वह डूब जाएगा। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर एंड ही कुड नॉट राइज। अब लेकिन वो उड़ नहीं पाता है। इसके कारण क्या है, तो वह इतना ज़्यादा थका हुआ है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, क्योंकि हमने देखा कि 24 घंटे से उसने कुछ खाया नहीं है। एंड ही कुड नॉट राइज, और इसके कारण वह उड़ नहीं सका। एग्जॉस्टेड, उसकी सारा एनर्जी खत्म हो चुका है, उसके अंदर में अब एनर्जी नहीं बचा है। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, एक्सरसाइज इसलिए क्योंकि ये इससे पहले वो इस तरह का उड़ान नहीं भरा था। हम जान रहे हैं कि इसकी वो पहला उड़ान है, इट इज हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी। अब उसके जो पैर हैं वो पूरा उस सी के अंदर चला गया। एंड देन हिज बेली टच्ड इट एंड ही सैंक नो फर्दर। और फिर जैसे जैसे पैर नीचे गया, फिर उसकी जो बेली है, उसका जो पेट है, वो पानी के सरफेस को टच करता है। और फिर जैसे ही उसकी बेली ने सरफेस को टच किया, उसके बाद उसका उड़ना, उसका डूबना वहाँ से बंद हो जाता है। अब नीचे वो नहीं सैंक कर पा रहा है। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट। अब वो क्या देख रहा है कि वह अब डूब नहीं रहा है, वह अब पानी की सतह पे तैरता हुआ दिख रहा है। एंड अराउंड हिम, उसके अगल बगल में, हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके जो परिवार वाले हैं, उसके जो फादर एंड मदर हैं, उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो सारा उसके अगल बगल में दिखाई दे रहा है। दे ऑल वेयर स्क्रीमिंग, प्रेजिंग हिम, एंड देयर बिग्स वेयर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फेस। अब देखिए
कि यहाँ पर इसने बहुत ही हिम्मत वाला काम किया, उसके अंदर में जो डर था वो डर खत्म हो गया है। तो अब वो जो चीज़, जिस चीज़ के लिए वो परेशान था, जिस खाने के लिए वो तरस रहा था, अब सब उसके परिवार वाले क्या उसको ऑफर कर रहे हैं, दे आर ऑफरिंग द स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। डॉग फिश जो है वो उसका फूड है, वो उसके बीक में है और वो सब उस यंग सीगल को ऑफर किया जा रहा है, क्योंकि अब उसके अंदर का डर खत्म हो गया है। अब वो फ्लाई कर पा रहा है, अब वो वाटर में फ्लोट हो रहा है, तैर पा रहा है। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो इस तरह से हमने देखा कि इस यंग सीगल ने अपना जो पहला फ्लाइट है, जो उड़ान है, वो बहुत ही सक्सेसफुली अब ले पा रहा है। अब वो डिफरेंट काइंड ऑफ जो आर्ट ऑफ फ्लाइंग है वो आसानी से कर पा रहा है और इसके उड़ान से अब बिल्कुल उसे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कभी उसे उड़ना नहीं आता था या थोड़ी देर पहले वो इतना डरा हुआ था। तो उसके अंदर का जो डर है वो खत्म हो जाता है। तो दिस इज हाउ वी कम टू एन एंड ऑफ दिस स्टोरी। वेल, इस स्टोरी में हमने जो कौन सी खास बात है जो हमने सीखा, हमने देखा कि इस स्टोरी में हमने देखा कि एक यंग सीगल बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, वो फियर स्ट्राइकन है, उसके अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं है, उसके अंदर में करेज नहीं है। तो जैसे ही हमारे अंदर में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होता है तो स्वाभाविक है हम किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो उस डर को हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमने इस चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात देखा कि ये फैमिली का रोल क्या होता है। स्पेशली अगर हम मदर की बात करें तो हमने देखा कि किस तरह से उसके मदर ने स्ट्रिक्टली उसके साथ बिहेव करी। और अपने बच्चे को कौन नहीं पसंद करेगा खाना खिलाना, लेकिन वो 24 घंटे तक उसे भूखा रखती है। क्यों? क्योंकि वो अगर ऐसा नहीं करती तो शायद ये यंग सीगल जो है वो और काफ़ी समय ले सकता था उड़ान भरने के लिए, या फिर उसके अंदर में जो डर है वो नहीं निकल सकता था। तो यहाँ पर उसकी जो डांटना है, उसके ऊपर में जो टॉन्टिंग किया जा रहा था, ब्रेडिंग किया जा रहा था, उसे स्टार्विंग किया जा रहा था, ये सब उसकी भलाई के लिए था। क्योंकि उसकी मदर चाह रही थी कि इसे ज़्यादा दिन तक किसी को फीड नहीं किया जा सकता है। अब इसे सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए इसे खुद ही एफर्ट लेना होगा। तो यहाँ पर बहुत सुंदर उसके मदर ने अपना रोल निभाई। और इससे हम सीखते हैं, इस चैप्टर से एक बढ़िया बात ये भी हम सीखते हैं कि हमें भी ह्यूमन के केस में भी हमें बच्चे के साथ कभी कभी स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो उसके अंदर में जो डर है वो ख़त्म हुए, वो प्रॉब्लम्स को फेस करे। और जब तक हम प्रॉब्लम को फेस नहीं करते हैं, जब तक हम कंफर्टेबल जोन से नहीं निकलते हैं, तब तक हमारे अंदर में डर ख़त्म नहीं होता है। और उस डर को ख़त्म करने के लिए हमें हिम्मत को जुटाना ज़रूरी होता है। और इस फैमिली मेम्बर्स ने उसके अंदर में बहुत ज़्यादा हिम्मत दिया, उसे साहस दिया, उसके अंदर में कॉन्फिडेंस को अराउज किया, उसको ऑलमोस्ट जगाया। इसके लिए थोड़ा सा वो अपने हार्ट को हार्ड कर देती है, स्ट्रिक्ट हो जाती है, कठोर बन जाती है, और फिर वो उसका जो मिशन है उसमें वो सफल हो जाती है। वेल, जैसे कि हमने देखा कि फियर इज द मोस्ट नेगेटिव फीलिंग्स दैट ब्लॉक्स वन प्रोग्रेस। अब ये जो डर होता है वो किसी भी आदमी को प्रोग्रेस करने में एक बहुत बड़ा बाधा होता है। इट इज द ग्रेटेस्ट हिंड्रेंसेस इन द पाथ ऑफ आवर प्रोग्रेस। तो जब तक हम डरे रहेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं करेंगे। हमारे अंदर से डर को निकालना पड़ता है। एक बार जब हमारे अंदर से डर निकल गया तो फिर हम असंभव से असंभव काम को आसानी से कर सकते हैं। तो इस चैप्टर का बहुत सुंदर मोरल है। जैसे कि हमने देखा, इस चैप्टर को ये जो स्टोरी है वो लाइम ओ फ्लैटी के द्वारा लिखा गया है और इनका जन्म होता है 28 अगस्त 1896 को। ये आयरलैंड में जन्म लेते हैं। ये एक यूरोपियन राइटर हैं और इनका जो ये स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो हम आई होप कि आपको ये स्टोरी बढ़िया से समझ में आया होगा। इस चैप्टर के मोरल्स भी हमने समझा कि किस तरह से करेज और कॉन्फिडेंस जब हमारे अंदर कम हो जाता है
तो हमें डर हमारे अंदर में हावी हो जाता है हमारे ऊपर, और फिर हमारे किसी भी काम को वो करने से रोक देता है। और फिर जैसे जैसे हम अपने करेज को समन अप करते हैं, गैदर करते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं, तो डर खत्म हो जाता है, और फिर हमें आगे बढ़ने के लिए या फिर अपने मिशन में सक्सेस होने के लिए हमें किसी भी तरह के हिंड्रेंसेस नहीं होता है। और फिर हमने दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात ये भी सीख लिया कि एक फैमिली रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि बिना फैमिली के सपोर्ट से, बिना दूसरों के सपोर्ट से हम कोई भी चीज़ को आसानी से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो एक गाइडलाइन होता है हमारा, वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है, बहुत ज़्यादा लेसन्स मिलता है, दैट इज़ वेरी एसेंशियल। और वो चीज़ यहाँ भी हमने सीगल के केस में देखा। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू मस्ट हैव लर्नड एवरीथिंग इन दिस वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, एंड यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस वीडियो। अब मैं आशा करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस बेल बटन को दबाइए, सो दैट यू कैन बी नोटिफाइड फॉर द फर्दर वीडियोस, और दिस इज हाउ यू कैन कंटिन्यू ऑन लर्निंग ऑन दिस चैनल। दैट्स ऑल, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।